दशहरा, दिवाली और फिर छठ की पूजा को लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड के बाद इन तीनों त्योहारों पर ट्रेन से लाखों की तादाद में यात्री सफर करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए समीक्षा शुरू की। यात्रियों को आसानी से सीट मिले, इसकी कवायद अभी से चल रही है। जल्द ही उत्तर पश्चिम रेलवे अस्थायी तौर पर ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। जयपुर, बीकानेर और अजमेर से लखनऊ, मुंबई, पटना और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। साथ ही जोधपुर, जयपुर से कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए स्पेशल त्योहार ट्रेनें चलाई जाने की तैयारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे 12 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल का संचालन कर रहा है और इसकी पूरी हम समीक्षा कर रहे हैं। हमारे परिचालन और वाणिज्य विभाग जो है इसके मिलकर समीक्षा कर रहे हैं कि स्टेशनों का डिमांड देख रहे हैं, रूट्स की डिमांड देख रहे हैं और रिक्वायरमेंट देख रहे हैं और उसी अनुसार से हम ये निर्णय लेंगे कि और किन रूट पे गाड़ी चलानी चाहिए। जैसे कि अभी पूजा के समय नॉर्मली जो भीड़ होती है वो बॉम्बे की तरफ होती है या ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में होती है, कैलकाटा, बिहार, यूपी, तो वो हम समीक्षा कर रहे हैं और जैसी वो रिक्वायरमेंट सर्टेन हो जाएगी उन रूट्स पे हम चलाएंगे। जैसे अभी छठ का समय आएगा तो छठ के समय जो है बिहार और यूपी के तरफ जो है गाड़ियां चलाई जाएंगी। करीब 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई तो देश में चीतों से जुड़ी सभी यादें ताजा हो गईं। इसी सिलसिले में चीतेदारी के मामले में जयपुर की पुरानी यादें भी ताजा हुई। कभी चीतों को प्रशिक्षित करने, उनसे चिंकारा और काला हिरन का शिकार करवाने के मामले में जयपुर के चीतेदारों के हुनर का डंका लंदन में बजता था। जयपुर में चीतों की मौजूदगी का आखिरी सबूत है 1932 में जारी हुई जेम्स फिट्ज पैट्रिक की एक डॉक्यूमेंट्री। इसमें जयपुर जू में राजघराने के शाही चीतेदार निजामुद्दीन को फिल्माया गया है। न्यूज 18 ने जब वीडियो की पड़ताल की तो तार से तार जुड़ते चले गए और हम पहुंचे जयपुर निजाम महल, जहां आज भी निजामुद्दीन के वंशज मौजूद हैं। ये निजाम महल जयपुर की चार दीवारी में रामगंज बाजार से सटे मोहल्ले चीतेवालान में है। इस पूरे मोहल्ले का नाम चीतेवालान इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ चीते पाले जाते थे। देश में जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चीते को पालने वालों का पूरा मोहल्ला मौजूद है। सन 1940 तक यहाँ चीते मौजूद थे। उसके बाद यहाँ के चीते खत्म हो गए। दरअसल जयपुर में चीतों को पालने के लिए जयपुर राजघराने का खास शौक था। अफगानिस्तान मूल के यहाँ के चीतेदार पहले मुगलों के खास चीतेदार हुआ करते थे। औरंगजेब के बाद ये चीतेदार अलवर घराने में पहुंचे और वहां से जयपुर महाराज इन्हें जयपुर लेकर आए थे। जयपुर में चीतेदार निजामुद्दीन के लिए खास तौर पर निजाम महल बनाया गया था। जयपुर में इन चीतों के रहने के लिए निजाम महल में खास इंतजाम किए गए थे। इनके लिए खास अलमारी नुमा ढांचे बनाए जाते थे जिनमें इन्हें सुलाया जाता था। चीतों का मिजाज ठंडा रहे इसलिए उन्हें खास तौर पर गुलकंद और पनीर खिलाया जाता था। बताया था परिवार में जब मैं बहुत छोटा था तो वो बताते थे कि चीता की जो प्रकृति है वो हिंसक प्रकृति है, मतलब अटैक करता है और गर्म मिजाज का है बहुत। लेकिन उसको ठंडा रखने के लिए उसके दिमाग को कि उसको ट्रेन करेंगे तो वो किस तरीके से शांत रहे परिवार के सदस्यों के साथ में, तो ये गुलकंद है और ये पनीर है। इसके साथ में दूसरी और कोई जड़ी बूटियाँ जो कि वो नुस्खे पुराने थे और उनके पास में थे जिस पर उनको महारत थी, वो मिलाकर उनको देते थे। जयपुर के इन चीतों को महाराजा का खास दुलार मिलता था। जयपुर महाराज ने चीतों की बेहतर देखभाल के लिए सन 1880 में उनका 100 रुपये महीने का वजीफा तय किया था। जयपुर आने वाले शाही मेहमानों के सामने चीतों के शिकार करने का खास डेमो दिया जाता था। शिकार के डेमो के लिए चीतों को बैलगाड़ी सग्गड़ में सांगानेर ले जाया जाता था। तेज रफ्तार चीते चिंकारा और काले हिरन का शिकार करते थे। जयपुर राजघराने में कई चीते कुछ और जगहों से खरीद कर भी लाए गए थे। आखिरी बार एक जोड़ी चीतों को उस दौर के बंगाल से 640 रुपए में खरीद कर लाया गया था। थोड़ा बहुत ही अपने वालिद साहब से सुना है कि इस कमरे में पाले जाते थे, उस अलमारी में वो सोते थे, आराम करते थे। और जब भी जयपुर महाराज के यहाँ कोई मेहमान आते थे तो उन्हें बुलाया जाता था और उनसे शिकार करवाई जाती थी और उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था। चीतेदार निजामुद्दीन के पोते जहीरुद्दीन ने बताया कि उनके पिता अजीजुद्दीन ने अपने बचपन तक चीते देखे थे। उसके बाद कानून बदले और चीते लुप्त होते चले गए।
मरहूम अजीजुद्दीन ने लंबे वक्त तक फिर से जयपुर में चीते लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे अपनी आंखों में चीतों को फिर से देखने का ख्वाब लिए ही इस दुनिया से विदा हो गए। वहाँ से राजा की तरफ से भी कुछ कम होता गया, धीरे धीरे भिजाने लगे कम, फिर चीते भी मरते गए, दूसरे आए ही नहीं। कुछ आए भी थे, कहीं से मंगवाए, कलकत्ता वगैरह से, कहीं फादर बताते थे, तो वो प्रजाति लुप्त होती चली गई। जब देश में चीते की वापसी हुई है 70 साल बाद, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत एक तरह से जो शुक्रिया अदा किया है और ये उम्मीद की है कि देश में फिर से चीता पलेगा, बढ़ेगा, उनका कुनबा आगे बढ़ेगा, राजस्थान में भी चीता आएगा और तमाम लोग फिर से चीते की उस बेरोक और एक तरह से बेखौफ रफ्तार को देख सकेंगे, शिकार को देख सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।